अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आज बहुत सौभाग्य का विषय है। हम लोग गुरुधाम में पधारे हुए हैं, जहाँ से हमारे सद्गुरुदेव सिंह जी का जो ज्ञान है अभी सारा संसार में व्याप्त है। हम लोग जीवन में इस ज्ञान को प्राप्त करके खुद को जो धन्य धन्य हो रहे हैं, अपना जीवन को सफल बना रहे हैं। और आज ऐसे सौभाग्यवश फिर हम ये अपना गुरुधाम आए हैं। आदि मुनीश्वर जोगेश्वर शिव मुनि महाराज यहीं के निवासी हैं और उन्होंने एक जो क्रांतिकारी सिद्धांत इस संसार को दिए हैं कि जिस ज्ञान से मानव अपना जन्म को सफल कर सके और मोह अंधकार से मुक्त हो सके। उन्होंने सारा संसार को आह्वान देके मानव समाज को अपना वाणी ये है, ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास को छोड़कर अपना भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारा भीतर वर्तमान है। ज्ञान में ही शक्ति है। तो मनुष्य जो है ये संसार में जन्म लेता है, धीरे धीरे बढ़ता है और ये संसार चक्र में सुख दुख में और सांसारिक कार्यक्रम में ऐसे फंस जाता है कि अपना वो भूल जाता है और यही संसार को वास्तव समझ लेता है। इसमें रोग दुख क्लेश अशांति ये सब भोगता है और अंतिम में ये संसार छोड़कर जब जाता है, जब जराग्रस्त हो जाता है तो सोचता है कि मैं क्यों आया था, क्या पाया, लेकिन किसी को बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता। और जाने का समय को देख करके वो घबरा जाता है
रोता है, तो ये जो दुख है इस संसार में सब मानव को उठाना पड़ता है। लेकिन जब तक वो जवान है, शारीरिक मानसिक रूप में स्वस्थ है, तो वो ये सांसारिक मोह में इतना फंस जाता है कि अपने आप को भूल जाता है कि हमारा भी एक दिन ऐसा आएगा। जीवन को जो पहचानता नहीं, जानता नहीं, वो सही ढंग से जीवन यापन कर नहीं सकता। तो संसार में अभी जो है ज्ञान, भौतिक ज्ञान, जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य बहुत धन कमाता है और बड़ा बड़ा मकान, गाड़ी घोड़ा सब करता है, और वो समझता है कि इन चीजों के द्वारा आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, इसलिए वो इसे पीछे भागता है। ऐसे ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा ये सब करेंगे तो हम सुखी होंगे। लेकिन वास्तव सुख जो है मिलता नहीं। धन कमाते कमाते, धन के पीछे भागते भागते शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, मन जो है जंजालग्रस्त हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो रास्ता ढूंढता है कि कहाँ हमको मिलेगा सुख, कहाँ मिलेगी शांति। इधर उधर भागता है। और संसार में जो पथ प्रदर्शक हैं, बताने वाले बहुत हैं, साधु संत गुरु महात्मा, वो बताते हैं कि तुम ऐसा करो तुमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ऐसा करो तुमको रोग से छुटकारा मिलेगी। तो वो करता जाता है। हजारों साल हो गया इसी रास्ते में भागते भागते जो पूजा पाठ तो पानी बुढ़ाओ नहीं, ऊपर था, ऊपर भासो न चढ़ियो, उपाय अवलंबन करते करते ना उसको वास्तव सुख मिलता है, ना शांति मिलती है। लेकिन क्या करेगा, जो बताते हैं तो वही तो करेगा, उनका तो कोई उपाय ही नहीं। समाज में रहते हैं चार तरफ सब बताने वाले, उनका ही सहारा लेना पड़ता है, क्या करेगा। लेकिन हमारे सदगुरु जोशी मुनि महाराज ने ये संसार को एक ज्ञान दिए
कि हे मानव, तुम अपने को भूले हुए हो। तुम कौन हो ये कभी भी तुम अपने आप को प्रश्न नहीं किया। जो समझा दिया संसार कि मैं दीनहीन, अनाथ, दरिद्र, अकिंचन ऐसा हूँ, तो खुद को वही मान के तुम बैठे हो। इसलिए ये सब जो है भोगना पड़ता है। अगर तुम सच्चा मन से कभी भी अपने आप को खोजोगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आए हूँ, और यहाँ से जो चला जाता है कहाँ जाता है, आया कहाँ से जाएगा कहाँ, और वो जो बीच सब जानते हैं कि ये 2 दिन की दुनिया, आना है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये दुनिया में सुख से, शांति से रहने का उपाय कोई नहीं दिया। नहीं तो सब मानव जो है सुख शांति से रहते हैं। लेकिन अभी तो देखा जाता है संसार में कि किसी के पास सुख नहीं है, शांति नहीं है, निरोग नहीं है। इतना उपाय करने से भी तो उसका कारण जो है हमारे गुरुदेव ने बताते हैं कि तुम खुद को भूल गए। और जो जो विश्वास करके तुम चल रहे हो, यही करने से हमको सुख मिलेगा, ये करने से शांति मिलेगी, ये करने से हमको निरोग मिलेगा, यही कर देने से हमारा परिवार जो है सुख शांति में रहेगा। तो ये जो विश्वास, जितना भी विश्वास कर करके तुम चलते हो, ये विश्वास से कुछ फायदा नहीं मिलता है। हजारों साल हो गया, किसी को नहीं मिला। जो भी बोलता है कि हम वही करने से मेरा परिवार ठीक हो गया, हम बहुत सुखी है, बहुत शांति से रह रहे हैं, ये झूठ बोलता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि जब तक तुम खुद को, अपने आप को जानने के लिए ये सारे जो विश्वास कर रहे हो, ये सब अंधविश्वास, इसमें सच्चाई नहीं है। तो ये सारे अंधविश्वास को विचार करके जब तुम छोड़ोगे और अपने आप पर विश्वास करोगे, भरोसा करोगे, अपने अंदर का आवाज को सुनोगे कि जो प्रभु परमात्मा, जो शक्तिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, मुक्तिदाता, ये धन दौलत सब दाता,
ये बाहर कहीं नहीं बैठा है, वो तुम्हारा अंदर ही बैठा है। आज तुम जो भी हो, जिस पद पर हो, जितना धनी हो, जितना जो भी हो, जिस अवस्था में हो, ये तुम्हारा ही कर्म का फल है। तुम खोद किए, जितना किए इतना पाए, कोई नहीं दिया। भगवान दुखदाता नहीं है, उसको तो सुख का सागर आनंदमय बोलते। वो क्यों उसको दुख देगी? भगवान ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो बाबू, मैंने तुमको कर्म दिया, जो करोगे वही पाओगे। हम किसी को कुछ नहीं देता। जिसके द्वारा तुमको सब मिलता है, और इसका नाम है कर्म, और ये कर्म हमने दिया। तो ये कर्म का साधन के लिए, कर्म करने के लिए तुमको निरोग बनना पड़ेगा, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में। जिसका शरीर निरोग है, जिसका मन निरोग है, जिसका बुद्धि विचार सुंदर है, अच्छा है, वो सब कर पाता, सब करेगा। तो पहले हमको शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में निरोग होना पड़ेगा। कैसे होगा? कि देखिए, ये जो घर का मालिक है, हर घर का एक मालिक है। घर का जो मालिक होता है, वो जैसा स्वभाव का होगा, ये घोर ऐसा ही होगा। उसका परिवार भी ऐसा ही होगा। तो घर का मतलब है ये जो हमारे शरीर, हम यही रहते हैं, जो हम में बोलता है। तो ये शरीर का अंदर, मैं ये शरीर का अंदर रहता हूँ। ये मेरा है, ये मस्तक मेरा है, कान मेरा, आँख मेरा, नाक मेरा, आप गिनते जाइए, सब मेरा। ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ जो बोल रहा है?
जो ये आंख से देख रहा है, आंख नहीं देखता। अगर आंख देखता होता तो जो चला गया, जो पड़ा हुआ शरीर, सब बोलते हैं यही भी आंख है, देखता नहीं। यही भी कान है, सुनता नहीं। तो ये आंख देखता नहीं, कान सुनता नहीं, ये मुख बोलता नहीं, ये जड़ है। जब हम यहां से निकल जाएंगे, ये सड़ जाएगा। ये किसी काम का नहीं है। लोग कहेंगे कि जल्दी उठा। तो वही जो है, हम इसका अंदर है शरीर का, ये हमारा घर है, पहला घर। और इसको रखने के लिए हम ये दूसरा घर बनाया। धूप से, बारिश से, ठंडक से इसको बचाने के लिए और ये करने के लिए ये घर बनाया। लेकिन ये पहला हमारा घर। तो ये घर का मालिक कौन है? हम हैं। ये घर का मालिक हम हैं। हमारे इशारे में ये घर चलता है। इसमें हमारे परिवार है। कौन परिवार? ये जो हम बताया, आंख, कान, नाक, बुद्धि, दिमाग, पांव से लेकर के अंदर जितने सब काम कर रहे हैं, ये हमारा परिवार है। हमारे इच्छा से, हमारे इशारे से ये सब चलते हैं। हम जैसे चाहे उनको ऐसे चला सकते हैं। तो जैसे एक गृहस्थी का दायित्व बनता है कि अपना परिवार को स्वस्थ रखे, बाल बच्चा परिवार को स्वस्थ रखे, उनका जो आवश्यक है उसका पूर्ण करे, तो ऐसे ये जो घर है, ये जो इसका हम मालिक है, तो ये घर का जो हमारे परिवार है उनको परिचालना करना हमारा दायित्व। हम जैसे उनको व्यवहार करेंगे ऐसा बनेंगे। हम जैसे खाएंगे खाना, तो ये मकान का अंदर के जो निवासी हैं वो ऐसे होंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, द्वेष, वाद, विवाद सब यहीं से निकलता है। और दया, क्षमा, करुणा, शांति सब अच्छा भी है, बुरा भी। तो जीवन को जो जानता नहीं, जो अपने आप को भूल गया है और संसार मोह में फंस गया है, तो व्यवहार ऐसा करता है। देखिए, बुरा मत मानना। जैसे गृहस्थी लोग रहते हैं, लेकिन जो गृहस्थी रोज शाम को शराब पीकर आता है, तो घर में क्या करता है? मारपीट करता है, गाली देता है, तो परिवार में अशांति।
धन है, सब कुछ है, घर है, अच्छा मकान बनाया, सब कुछ किया, लेकिन शाम को चढ़ा के आ गया तो सारे परिवार असर के हो गए। तो ऐसे हम जैसे अपना व्यवहार, खान पान, चाल चलन, जो वार्तालाप, जैसे जो जो भी हम करेंगे ऐसे हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये हमारा परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कष्ट उठाएगा, दुख उठाएगा, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट। तो पहले जो है हमको खुद को अपना जीवन के बारे में विचार करके चलना पड़ेगा कि हम आए हैं संसार में कुछ दिन के लिए, वहां से हमको जाना है। तो जितना दिन यहाँ रहेंगे, जितना दिन रहेंगे कोई जानता नहीं। काल को किसी ने देखा नहीं, काल क्या हो। तो जितना दिन रहेंगे हम सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे, आनंद में। आज हमने सुबह उठा नींद से और दरवाजा खोल के बाहर निकला संसार को, तो जब नींद टूट गई और हम उठा तो पहले जो है हमने चिंतन कर लिया 2 मिनट अपना अंदर, ये मेरे अंदर बैठे परमात्मा, अभी हम ये विशाल संसार के अंदर जा रहे हैं, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष, घृणा, भाव सारे भरपूर है और वहां सुख, शांति, आनंद सब भी भरपूर है। लेकिन हम जो जा रहे हैं तो आज का दिन जो है फिर शाम को यही बिछौना पर आने तक हमारा दिनचर्या सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। हम आज किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारे द्वारा किसी का उपकार हो। यही भावना लेकर हम निकलते हैं। ये दुनिया जो है अभी हम दरवाजे पार करके देखेंगे, किसको देखेंगे, किसको देखेंगे? चार तरफ जो है सब हमको देख रहे हैं, मानव रूप में, पशु रूप में, पंछी रूप में, जो आंख वाला, ये आंख वाला संसार में जो भी है, हम निकला तो सब हमको देख रहे हैं। तो हम अगर क्रोधित हो देखेंगे तो उनका अंदर हमारे ऊपर एक नाराजी भाव पैदा होगा और वही भाव जो है हमारा अंदर आएगा, वो हमको दुख देगा।
आशीर्वाद। वो लड़की गा रही थी प्रथम है जो माता पिता का गाना, तो पहले नींद टूटने के बाद पहले अपना माता पिता गुरु को स्मरण करके प्रणाम करो। अगर वो जीवित है तो उनका पैर लेकर के प्रणाम करो, माता पिता, पहला आशीर्वाद मिल जाएगा, जो कि सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दुर्योधन को मिला नहीं, जब उसका ज्ञान उदय हुआ कि मां से बढ़कर कोई है नहीं, तो आया और कहा कि माताजी, ये मेरी मां, अभी हम जान लिया कि अगर आप अपना हाथ हमारा ऊपर रोक देंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये कृष्णा भी फेल हो जाएगा, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन गांधारी बोली, ये मेरे बेटा, बहुत दिन से हम तरस रहा था तुमसे यही सुनने के लिए, लेकिन तुमने समय बर्बाद कर दिया। आज जो बोल रहे हो, जिस समय बोलना था उस समय तुम बोला नहीं। उस समय इतना मदमस्त हो गया कि तुम जो कर्म किया है, माता जैसा द्रौपदी को जो व्यवहार दिया है और गुरुजनों को जो व्यवहार किया है, जो कर्म किया है, तो अभी हम तुमको आशीर्वाद नहीं दे सकते। अभी हम इतना बोल सकते हैं कि जो सही है, जो धर्म है, उसका विजय हो। दुर्योधन फेल हो गया, तो इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है, ये बालकों का एक ज्ञान पहले से ही होना चाहिए कि अपना माता पिता को जो पहले प्रणाम करके निकलेगा तो उसका बहुत सारे अशांति, रोग, क्लेश, दुख खत्म हो जाएगा। तो हम अपना जीवन का व्यवहार जैसा करेंगे, ये बाहर संसार में जितना जीव है, ये जीव को मानव रूप में, पशु रूप में, पक्षी रूप में, जो भी है, तुलसीदास जी ने भी रामायण में कहा है, आकर 4,84,000 जाति जीव जलस्थल नभवासी, सिया राम मय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जरि जुग पारी। इस संसार में जो 4 भाग, जरायुज, अंडज, उद्भिज, छेदज, जो गर्भ से कोख से जन्म लेते हैं उसको जरायुज बोला है,
पहले अंडा होते हैं, फिर बच्चा, वो अंडा जो बोला जाता है। ये पेड़ पौधा को मिट्टी से, ये तो उद्भिज बोला जाता है। और जो ऐसे अंश से जो जीव कीटाणु सब जन्म लेते हैं, छेद जो बोलते हैं। तो ये चार भाग में जीव इस संसार में खेल रहा है। ऐसा सोच लीजिए मन में एक समय, ये संसार में एक भी मनुष्य नहीं रहेगा, तो ये संसार का हाल क्या होगा? क्या भाई सोच लीजिए कि एक भी मानव इस संसार में नहीं रहेगा, बाकी सब रहे। तो मानव है ये संसार को जानता है, सबको जानता है। वो जीव को जानता है, आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, ये संसार के सारे जीव वस्तु को जानता है। सबका नामकरण किया है मानव ने। ये सूरज नहीं जानता मेरा नाम सूरज है, ये पृथ्वी नहीं जानता मेरे नाम पृथ्वी है। ये जीव जंतु, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, ये अपने को जानते हैं। बकरी बोलता है मैं बकरी हूँ, ये मुर्गी बोलती है मैं मुर्गी हूँ। ये नामकरण वही मनुष्य ने किया है सबका। तो ज्ञान मनुष्य के पास है। आज देखिए मनुष्य कहां से कहां निकल गया। जल स्थल गगन सब रिसर्च करके चार तरफ तो जो जितना रिसर्च करता है ज्ञान का, इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग ये ज्ञान हमको कोई दिया नहीं, कोई बताया नहीं कभी भी कि बाबू तुम कौन हो, तुम पहले खुद को जानो, बाद में दूसरों को जानोगे। क्योंकि तुम ये संसार में हो तो संसार में सुखी होके रहना चाहते हो, शांति में रहना चाहते हो, निरोग रहना चाहते हो, तो खुद तो पहले सोचो ना मैं कौन हूं। लेकिन कोई नहीं वो बताता कि वो ही सोचने के लिए, सब बताते हैं कि उसको सोचो उसको सोचो, सब तुम्हारा कल्याण हो। माँ बाप को भूला और दुनिया में माँ बाप ढूंढता है। घर में बूढ़ी माँ है, बोलती है कि बेटा आज खाने को मन करता है एक लड्डू। तो बेटा निकला है, बोलता है अभी समय नहीं, हम जा रहे हैं मंदिर और वहां से आएंगे, बाद में देखेंगे। तो मंदिर चला गया आधा किला लड्डू लेकर के। वहीं जा करके दे करके माँ 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 माथा को, अरे ये माँ तुमको जन्म दी थी। जैसे वो बता रहे थे ये माँ तुम्हारा जो है देखभाल किया था छोटा अवस्था में, वो बोलती है ना सुनती है, कुछ करती है, उसको लड्डू चढ़ाते हो। लेकिन जो माँ ने तुमको जन्म दिया, कितना करके तुमको बढ़ाया, वो बता रहे थे सजीव मुनि, तुम्हारा क्या क्या नहीं किया। उसको एक दिन लड्डू खिलाए,
तो ये सच्चा ज्ञान हमारे गुरुदेव ने दिया कि जो सच्चा ठाकुर, सच्चा भगवान तुम्हारा पास है, उसका सेवा करो, पूजा करो, फल मिलेगा। सारी अशांति, सारा दुख दूर हो जाए। और अपने को जानो, मैं को, मैं दीनहीन, अनाथ, दरिद्र, अकिंचन नहीं हूँ। मैं रोगी, कैसी नहीं हूँ। मैं अजर अमर आत्मा हूँ, जो विजय मुनि कह रहे थे, यही अमर आत्मा है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावको, न चैदं क्लेदयति आपनो शोषयति मारुतः। ये मरता नहीं। जो मूर्ख है, अज्ञान है, यही कहता है मैं मर जाऊंगा। मैं नहीं मरता। मैं आया था, चला जाता, आया है, चला जाएगा। मरा कौन मरा? जिसको ले गए आप दाह कर दिए, जिसको कहे कि और लेट मत करो, हैं, जल्दी उठाओ, ये मर गया। मैं चला गया, फिर आऊंगा। तो यही जो ज्ञान है, अपना ज्ञान, जिसके द्वारा जो माध्यम योग विद्या, इतना सरल मार्ग हमारे गुरुदेव ने दिए हैं कि सारे मानव, एक छोटा बच्चा से लेकर के ये 100 साल का वृद्धावस्था का तक सब आसानी से कर सकते हैं। वो टीवी वाला योग नहीं है, बहुत सरल, और जिसको करने से रोज हम निरोग, सुखी, शांतिमय, आनंदमय जीवन यापन कर सकेंगे। संसार में अपना परिवार लेकर के सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। तो यही जो ज्ञान हमारे गुरुदेव ने दिए हैं, और यही ये निकला वो ज्ञान आज संसार में फैला हुआ है। हम कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। यही ज्ञान हमको मिला था, और ये ज्ञान लेकर के आज हम यही गुरुधाम आए, और फिर यही ज्ञान को व्याख्यान कर रहे हैं। ये हमारा इतना बड़ा भाग्य। तो इसलिए आप सभी को हम बहुत बहुत जो है धन्यवाद देते हैं, और आपको, आपके अंदर जो बैठे हमारे गुरुदेव, प्रणाम करते हैं। और आप लोग जागिए, ज्ञान को प्राप्त करें, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जीवन यापन करें। यही शुभकामना के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। जय हिंद। धन्यवाद।